तर ते टेंडर रद्द करा. धारावीकरांना तिथून उचलून कुठेही मिठागरात किंवा कुठेही टाकता येणार नाही. जर अदानींना इकडे जमत नसेल तर अदानीने सांगावं की मला हे जमत नाही, त्यांनी टेंडर सोडून द्यावं, पुन्हा टेंडर काढा आणि त्याच्यामध्ये एकदाच काय ते तुम्ही स्वच्छ पारदर्शक, हा त्यांचा शब्द आहे, पारदर्शकपणाने टेंडरच्या किंवा निविदेच्या अटी तटी शर्ती त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा उल्लेख करा, पुन्हा नव्याने टेंडर काढा आणि धारावीकरांना तिथून आम्ही हाकलू देणार नाही. टायटल क्लिअर दाखवा की धारावीवाला काय देणार आहे, धारावीवाला धारावीमध्ये देणार आहे का, किती देणार आहे, कसं देणार आहे, प्लॅन क्लिअर दाखवा आणि सर्वे करा. आम्ही तुमच्याबरोबर सर्वे करायला तयार आहे. तुम्ही भरमात नागरिकांना चुत्याबरोबर सर्वे करताय, नागरिकांना फसवताय आणि इथून पुढे सर्वे करणार तर मार खाणार तुम्हाला आम्ही वॉर्निंग देतोय. तुम्ही नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। जिस तरह से हम पिछले एक वर्ष से दोस्तों धारावी रीडेवलपमेंट, धारावी पुनर्विकास पर अपने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से धारावी में कुछ हलचल ज्यादा ही चल रही है दोस्तों। धारावी डीआरपी, धारावी रीडेवलपमेंट और अदानी ग्रुप्स की ओर से एक नंबरिंग का काम चालू है, सर्वे चालू है, और वो नंबरिंग बिना कोई कागज पत्र देखे, बिना कोई पड़ताल किए, बिना उस झोपड़ी धारक को विश्वास में लिए वो नंबरिंग घरों पर, झोपड़ियों पर डाली जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो ना कोई पुरावा है और ना ही कोई जीआर है उनके पास, फिर भी ये नंबरिंग का काम लगातार चल रहा है धारावी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वार्डों में। अभी पिछले दिनों श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सेना भवन में सीधे तौर पर सरकार से ये कहा है कि धारावी सिटी को हम अदानी सिटी नहीं बनने देंगे, क्योंकि धारावी की जो जमीन है उस जमीन के आड़ में कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप जो है और भी कई सारी जमीनें लेना चाहता है। कई सारी बातें और कई सारे सवाल श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए और रखे। फिर भी उसके बाद भी आज 23 जुलाई सुबह 11 बजे से धारावी वार्ड क्रमांक 184 में 90 फीट रोड से जो मंगलम ज्वेलर्स और शंकर मेडिकल के लिए पीछे जाने का रास्ता है, वहां से डीआरपी के कुछ कर्मचारियों ने नंबरिंग का काम फिर से एक बार शुरू किया और उसकी भनक जैसे ही महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को लगी और धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको जैसे ही ये पता चला तो वो भारी तादाद में वहां पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के नवनिर्वाचित जो सांसद हैं श्रीमान अनिल देसाई जी, उनकी अगुवाई में श्रीमान विठल पवार जी, धारावी विधानसभा संगठक हैं वो, विठल पवार जी और शिवसेना पक्ष के जो वहां पर कार्यकर्ता जमा थे, जिनमें माजी नगर सेवक वसंत नकाशे जी, शाखा प्रमुख आनंद भोसले जी, शाखा प्रमुख सतीश कटके जी और शाखा प्रमुख किरण काले जी और धारावी विधानसभा के कई पदाधिकारी वहां पर आनंद फानंद में पहुंच गए। और उस नंबरिंग को, उस सर्वे को यह कहकर रोका गया कि अगर आपके पास जीआर है, अगर आप यहां की जनता को विश्वास में लेकर इस काम को कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन धारावी की जनता को फंसाने का काम अगर हो रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं। और कड़े शब्दों में उसका विरोध श्रीमान विठल पवार जी ने किया, जो शिवसेना पक्ष के धारावी विधानसभा संगठक है। दोस्तों, जिस तरह से धारावी रीडेवलपमेंट के लिए यह मुद्दा बहुत एक साल से इस तरह से चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज उसमें एक नई आक्रामकता देखने को मिल रही है, क्योंकि अब धारावीकर इस मुद्दे पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके आक्रामक होते जा रहे हैं दोस्तों, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी झोपड़ी धारक का, अगर किसी गरीब का घर बनकर उसे बिल्डिंग में अच्छा मकान, सुशिक्षित और अच्छा साफ सुथरा मकान और माहौल मिल रहा है तो उसे तो स्वागत करना चाहिए, मगर वो झोपड़ी धारक इस डर और इस भय में है, उसे इस झोपड़ी से निकालने के बाद
वहां पर बसने नहीं दिया जाएगा। इस डर और भय के माहौल में धाराविकर अपने आप को असमंजस की स्थिति में देख रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, हम अपने जितने आज के वीडियोस हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी के सभी पक्षों के कार्यकर्ताओं ने और धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन अधिकारियों को यह समझाया कि अगर आपके पास जीआर है, अगर आपके पास सही पेपर वर्क है तो आप इस काम को करिए, आपका स्वागत है, हम भी आपके साथ हैं, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा भी हो सकता है। ये उन्हें जताया भी और समझाया भी। आइए चलते हैं अपने उन सारे वीडियोस की ओर। भाई और बहनों, यहाँ के जो भी रहवासी है, ये जो सर्वे कर रहे हैं ये लोग, ये गलत तरीके से सर्वे हो रहा है। इसका विरोध करो और कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन पर दो मत जब तक आपको ये जीआर वगैरह नहीं बताते कि आपको घर कहाँ पे देंगे, धारावी में देंगे या धारावी के बाहर देंगे, आपकी दुकान कहाँ पर देंगे, ये आपको ये कंफर्म करने के बाद ही आपको इनको नंबर डालने दो। ये गलत तरीके से ये लोग नंबर डाल रहे हैं। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी शिंदे भाई भाई, अडानी शिंदे भाई भाई, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो निकष काय आम्हाला सांगा, तुम्ही इथं सर्वे करताय नंबर कार्ड आता तुम्ही आम्हाला तुमच्या टायटल क्लिअर जर आम्ही विरोध नाही करणार, तुम्ही आम्हाला काय देणार कुठं देणार काय आधार कुठला तुम्ही सांगा। नंबर तुम्ही कशासाठी करताय? अरे वरिष्ठ कोण तुमचा वरिष्ठ आहे? आमच्याकडे आम्हाला आहे ना, तुम्ही जी वरिष्ठ आम्हाला टाइटल क्लियर द्या ना। इधर क्या इधर तुम इधर हम लोग को टाइटल क्लियर दो, हमको धारावी में देने का और क्या देने का है? टाइटल क्लियर दाखवा की धारावी वर्गात काय देणार आहे, धारावीला धारावीमध्ये देणार आहे का, किती देणार आहे, कसं देणार आहे, प्लॅन क्लिअर दाखवा आणि सर्वे करा। आम्ही तुमच्याबरोबर सर्वे करायला तयार आहे। तुम्ही भरमात नागरिकांना चुत्याबरोबर सर्वे करताय, नागरिकांना फसवत आहे आणि इथून पुढे सर्वे करणार तर मार खाणार तुम्हाला आम्ही वॉर्निंग देतोय। तुम्ही काय करत असत काय आम्हाला दाखवा ना, नागरिकांना फसवू नका। हे नागरिक जे आहेत हे स्टेक होल्डर आहेत। प्रकल्प जो आहे हा धारावीच्या लोकांचा आहे। धारावीच्या लोकांनाच माहिती नाही की बाबा होणार काय आहे पुढे, कशा प्रकारे लोकांनी सहकार्य करायचं। लोकांच्या वृक्षाचे धनी कशाला बंद आम्ही विरोध नाही, पण आपण लास्ट टाइम मीटिंग घेतली तेव्हा सर्वे बंद करा सांगितलं ना, सर्वे बंद करायचं नोटिफिकेशन काढलं डीआरपी। सर्वे आणि नंबर मध्ये फरक काय आहे? सर्वे आणि नंबर मध्ये फरक काय आहे? विरोध केला सगळ्याला आहे ना। एक मिनिट बोला आवाज मोठा करा। दिल्लीला आवाज मोठा अडानी हटाओ, साहेबांना पण जाऊ दे ना आवाज। जो वरिष्ठ आहे मग धर्माला आहे कोण आहे? गंगावडी साहेब आहेत का? तुम्ही कशाला आलाय? बोलू नका, मारतील लोक तुला धारावी, त्याच्यापेक्षा आपलं जाण आज आहे ठीक आहे। अंगडी वाढवू नका। सगळ्यांना श्रीनिवासांना सांगा की धाराशिव एक मिनिट, श्रीनिवासला त्या दिवशी आम्ही खासदार साहेबांनी स्पष्ट भाषेत सांगितलेलं आहे की तुम्ही साहेब जीआर काढा, जीआर काढून तुम्ही आम्हाला सर्वे, आम्ही सर्वे काढून देणार। साहेबांनी स्वतः सांगितलं की आम्ही सर्वे बंद करतोय। खासदार साहेबांना स्वतः तुम्ही जीआर काढा, आम्ही तुमच्या सोबत फिरतो सर्वे करत, आम्ही स्वतः तुम्हाला सर्वे करून देतो, स्वतः सर्वे करून देतो तुम्हाला। मला
तुम्ही पात्र करताय म्हणता 50% अपात्र करताय 50% वाल्यांना तुम्ही बाहेर धारावीच्या बाहेर टाकणार फक्त पात्रवाल्यांना तुम्ही धारावी देणार मग अपात्रवाले बाहेर ही क्लॅरिटी भेटणार मुस्लिम नगर मध्ये चालू आहे सर मुस्लिम नगर मध्ये हेड कोण आहे तुमचा वेगळा चालू आहे हेड कोण आहे वरून आप लोग गलत तरीके से सर्वे करेगा वाद घालू नका. तर दोघांना पण मी सांगितलं नाईकनगरला त्या दिवशी साहेब आले होते दोघं पण तहसीलदार त्यांना दोघांना पण आपण सांगितलं होतं लास्ट टाइम की तुम्हाला साहेबांनी सांगितलं त्यांच्याच अंडर सर्वे आहे तो हे काय बोलतात ऐकलं का त्यांनीच पाठवलं आमच्या ऑफिसर जो ऑफिसर म्हणजे तुम्ही त्यांनी त्यांच्या आदेशाने झालाय ना का त्यांच्या विदाउट आदेशाने आलाय प्रेमाची भाषा बोलतोय. धारावीत आता मोठ्या प्रमाणात आम्ही तुम्हाला विरोध करणार नाही आम्ही तुमच्या बरोबर सर्वे करायला तयार आहोत. फक्त टायटल धारावी बचाओ अदानी हटाओ 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 धारावी बचाओ. जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है. निकलो घरों मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो घरों मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से. अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाए मलाई अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाए मलाई अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाए मलाई अडानी मोदी भाई भाई बेच के खाई 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 मलाई अडानी शिंदे भाई भाई बेच के खाई मलाई अडानी शिंदे भाई भाई बेच के खाई मलाई अडानी शिंदे भाई भाई बेच के खाई मलाई. सर्वे चल रहे हैं उसको आपने रोका है. आप लोग नंबर पे काले रंग कोड के नंबर मिटा रहे. आपको लग रहा है क्या ये नंबर तो आपने मिटा दिया है लेकिन उनके रिकॉर्ड में नंबर चढ़ गए. उसके बाद फिर अगर नंबर लड़ेंगे लड़ेंगे अडानी मोदी भाई भाई धारावी बेच के खाए मलाई अडानी मोदी भाई भाई धारावी बेच के खाए मलाई. लड़ेंगे ये गलत तरीके से सर्वे हो रहा है. किसी को किसी नंबर जो सरकार निकम्मी है. अधिकारी सर्वे करने नहीं आएगा. अब उसके मुंह पे काली खोद देंगे उस ऑफिसर के मुंह पे. डबल दे उधर भी है. तो देखा दोस्तों आपने इन वीडियोस को देखकर आपको क्या प्रतीत हुआ, क्या महसूस हुआ, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं. और धारावी से बाहर रहने वाले लोग अगर ये सोचते हैं कि पूरी मुंबई में कि अगर ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ धारावी के झोपड़ी धारकों का है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय हर एक के ऊपर ऐसा समय आ सकता है. ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धारावी में आज जो माहौल बना हुआ है, कई बार धारावी के स्थानिक जो नागरिक हैं उन्होंने गुहार लगाई है प्रशासन से कि हमें विश्वास में लिया जाए, हमें जीआर बताया जाए, हमें वो पेपर वर्क दिखाए जाए, हमें ये निश्चित किया जाए कि धारावीकरों को धारावी में ही बसाया जाएगा. मगर इसके लिए कोई भी पुख्ता और कोई भी पक्की बात अब तक सामने नहीं आ रही है दोस्तों. इसीलिए श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि धारावीकरों को धारावी में ही बसाया जाए और धारावीकरों को उनके हक का, उनके अधिकार का वो घर मिलना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ये धारावीकर नागरिक बसे हुए हैं. आज जिनके दादा, जिनके नाना इस धारावी में आए थे, आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां इस धारावी को देख रही हैं. तो क्या वो अपनी उन जो उनके पहले की यादें और उनके जो बुजुर्ग यहाँ पर इसी मिट्टी में दफन हैं, इसी हवा में, इसी पंचतत्व में विलीन हैं, क्या उनकी उन आत्माओं को, उन रूहों को यहाँ से छोड़कर जाने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि धारावीकर हमेशा से ही शांति का प्रतीक रहे हैं और हमेशा से ही शांति का प्रतीक ऐसे ही बने रहेंगे, ये हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं. मगर सरकार से ये निवेदन और ये आग्रह करते हैं कि धारावीकरों को विश्वास में लिया जाए, धारावीकरों को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि ये विश्वास ही धारावी का विकास कर सकता है और ये विश्वास ही धारावी को प्रगति और उन्नति की ओर
लेके जा सकता है दोस्तों। ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे साथ यूं ही बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करें दोस्तों। जय हिंद।